तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है वो अपने लोगों से बोलता है कि जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि ये यहाँ पर अकेला आया है और आज ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो उसके सारे बंदे होते हैं वो जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर जो जियान होता है वो ब्लैक विंड गैंग के मास्टर से बोलता है कि ओल्ड मैन, क्या तुम्हें पता भी है कि जो तुमने अभी बोला है इसका यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलने वाला है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो वहाँ पर अपनी अजूरा ड्रैगन ट्रू की वाई का यूज़ करता है, जिस कारण वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वे सभी पीछे जाकर गिरते हैं। और हम देखते हैं कि जियान की अजूरा ड्रैगन ट्रू की वाई इतनी पावरफुल होती है कि वो उसके पैलेस के भी बाहर नज़र आ रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वे सभी मारे जा चुके होते हैं, जिन्हें देखकर जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये सब क्या देखने को मिल रहा है, इसने केवल एक ही अटैक में इन सभी को ख़त्म कर दिया, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। और इतना बोलकर अब जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर जो जियान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो उसे बोलता है कि ओल्ड मैन, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, आखिर तुम इधर से जोर जोर से क्यों हंस रहे हो। जो सुनकर जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है वो जियान से बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम एक टैलेंटेड कल्टीवेटर हो, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे, तुम मेरे हाथों से अब मरने वाले हो। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि वो एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और उसकी जो जीभ होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुंह से बाहर आ रही होती है। और अब जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है वो सीधे जियान के ऊपर अपनी जीभ से ही अटैक को कर देता है और वो उसे अपनी जीभ से अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी सारी पावर मेरी होने वाली है। लेकिन जो जियान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच जाता है। जो देखकर अब जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है वो जियान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम 7th लेवल पर पहुँच गए हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान होता है वो अपने हाथ को देखता है और उसका जो हाथ होता है वो उसकी जीभ से टच हो गया था, इसीलिए उसके हाथ के ऊपर कुछ अजीब सी चीज़ लग जाती है, जिसे देखकर जो जियान होता है वो बोलता है कि ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। और जियान के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वो जो अजीब सी चीज़ होती है वो जियान के हाथ को चलाने लगती है। जो देखकर जो जियान होता है वो उसे फेंकते हुए बोलता है कि डैमेट मैं यहाँ पर केयरलेस नहीं हो सकता, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है वो जियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि जियान कुछ भी कर लो, लेकिन तुम यहाँ पर आज जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हें यहाँ पर अकेले तो नहीं आना चाहिए था। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि वो अपनी जीप से जियान के ऊपर अटैक को करना शुरू कर देता है, लेकिन जो जियान होता है वो अपने फायर विंग को निकाल कर उसकी जीप के अटैकों से बच रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी बार बार जियान के ऊपर को अटैक तो कर रहा होता है। जो जियान होता है वो अपने विंग्स की मदद से उससे बच रहा होता है। जो देखकर अब जो ब्लैक विंग गैंग का मास्टर होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि आखिर तुम कब तक ऐसे उछल कूद करते रहोगे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है मुझसे फाइट करने की तो फिर तुम यहाँ आई क्यों थे। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए ब्लैक विंड गैंग के मास्टर से बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था कि तुम्हारी जो जुबान है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, इसीलिए तुम्हें उसे इधर उधर नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो कहीं पर फंस भी सकती है। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम ब्लैक विंड गैंग के मास्टर की उस जीप को देखते हैं जो कि चारों तरफ स्तंभ में लिपट चुकी होती है, क्योंकि जो जियान था वो चारों तरफ घूम रहा था और वो भी चारों तरफ अपनी जीप को मार रहा था, इसीलिए वो चारों तरफ अब गिर चुका है। और अब वो जैसे ही अपनी जीप को पीछे खींचने की कोशिश करता है वहाँ पर जो स्तंभ होते हैं वो टूटने लगते हैं, जिसे देखकर अब वो भी काफ़ी घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये यहाँ पर जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा था। और अब हम देखते हैं कि वो जो स्तंभ होता है वो उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जिस कारण अब जो उसकी लंबी जीभ होती है वो वहीं पर ही गायब हो जाती है और वो काफ़ी पीछे जाकर भी गिरता है। लेकिन अब जो जियान होता है उसे उसके ऊपर अटैक करने का मौका मिल जाता है और जो जियान होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब मेरी बारी है तुम्हारे ऊपर अटैक करने की। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो सीधे जाकर उसके मुंह पे ऊपर एक काफ़ी पावरफुल पंच को मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब जो जियान होता है वो उसके पेट में एक लात मारते हुए उसे बोलता है कि जरा अपनी हालत तो देखो, तुम तो मेरे पंच को भी ब्लॉक नहीं कर पा रहे, तुम्हारी तो केवल मेरे एक ही पंच में इतनी हालत खराब हो गई, लेकिन मैं अभी तुम्हें यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि तुमने मेरे फादर को हर्ट किया, मेरे अंकल को हर्ट किया, यहाँ तक कि मेरे किंग डांग पवेलियन के ऊपर भी अटैक किया, तो मैं आज उस हर चीज़ का तुमसे यहाँ पर बदला लेके रहूँगा। और जियान की हम इतना बोलते के साथ ही देख पाते हैं कि जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है उसका जो हाथ होता है वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेने के बाद अब हम देखते हैं कि वो सीधे जियान के ऊपर थंडर टाइगर लाइटिंग एरे का अटैक को कर देता है। और उस अटैक को देखकर जो जियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो मेरे फादर की टेक्निक है। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो ब्लैक विंड गैंग का वो मास्टर होता है वो सीधे जाकर जियान के पेट में अंदर उस पंच को मार देता है, जिस कारण जो जियान होता है वो भी हवा में उड़कर काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और हम देख पाते हैं कि वो पंच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिस कारण जियान के मुंह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद अब जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो और तुम जानना चाहते हो कि आखिर मैं कैसे तुम्हारे फादर की टेक्निक को यूज कर पा रहा हूँ।
तो चलो फिर मैं तुम्हारे इस सवाल का तुम्हें जवाब देता हूँ, क्योंकि लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि जो हमारी ब्लैक विंड गैंग का पहला मास्टर था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो 9 हेवनली डीमंस का डिसाइपल था और उसने उन 9 हेवनली डीमन से एक मैजिक टेक्निक को सीखा था, जिसे कि तुम डीमन टेक्निक भी कह सकते हो। और इस टेक्निक की मदद से हम सामने वाले अपोनेंट की जो ट्रू क्यू आई होती है उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उसी के साथ में उसे एब्जॉर्ब करने के बाद दूसरे के ऊपर उसे हिट भी कर सकते हैं। और इतना बोलकर अब जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है वो जियान के सर को पकड़ लेता है, और वो जियान के सर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने अभी तक इस चीज़ को फील नहीं किया कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होती जा रही है, और उसी के साथ ही तुम्हारी बॉडी के अंदर भी पेन हो रहा है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं पहले तुम्हारी यहाँ पर टेक्निक को सीखूंगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर बहुत ही एक आसान मौत दूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं होगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही जान की टेक्निक को सीखने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है, जो देखकर वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मुझे ब्लैक लिस्ट कैसे आ सकता है, आखिर तुम्हारे पास में किस तरह की टेक्निक है जिसे कि मैं अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं किसी टेक्निक को एब्सॉर्ब ना कर पाया हूँ। जो इनका जो अब जियान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराने के साथ में वहाँ पर अपने मर्डरस ऑरा को भी रिलीज करने लगता है, और वो अपने मर्डरस ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या कोइंसिडेंस है, जिस टेक्निक को तुमने हज़ारों साल पहले सीखा था मैंने भी उस टेक्निक को सीख रखा है। और अब जियान के ऑरा को देखकर जो ब्लैक विंड गैंग का मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो डीमन ट्रू क्यों आई है, क्या तुम भी डीमन टेक्निक के बारे में जानते हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए ब्लैक विंड गैंग के मास्टर से बोलता है कि अच्छा, क्या तुम्हें यही लगा था कि इस दुनिया के अंदर केवल तुम ही ऐसे पर्सन हो जो कि डीमन टेक्निक के बारे में सीख सकते हो। तो चलो फिर मैं आज तुम्हें यहाँ पर रियल डेवोरिंग मैजिक टेक्निक को दिखाता हूँ कि आखिर रियल डेवोरिंग मैजिक टेक्निक क्या होती है। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो वहाँ पर अपने डेमोनिक ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है, जो देखकर तो अब ब्लैक विंड गैंग के मास्टर की भी हालत ख़राब हो जाती है, और हम देखते हैं कि उसकी जो एनर्जी होती है वो उसके शरीर से निकलने लगती है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम इस सीक्रेट टेक्निक को कैसे सीख सकते हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि अब जो वो बंदा होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, और वहीं दूसरी तरफ जो जियान का डेमोनिक हो रहा होता है वो पूरे रूम के अंदर भर जाता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो एक हफ्ते बाद जो वो सिटी के अंदर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला होता है उसके ग्राउंड के ऊपर आ जाता है। तभी हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जितने भी ग्रुप ए के बंदे हैं वे सभी सेंटर के अंदर आकर खड़े हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आने लगती है जिसकी उम्र 15 साल होती है, और उसका नाम लिंग युआन होता है, और ये जनरल लिंग की डॉटर होती है। जिसके बाद अब जो एक एल्डर होता है वो सामने आकर उन सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, चूँकि अब तुम सभी लोग ग्राउंड के अंदर आ चुके हो तो यहाँ पर जो टूर्नामेंट होने वाला है मैं उसके रूल्स को तुम्हें बता देता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर खड़े हुए पर्सनों को देखते हैं, जिनमें से एक पर्सन बोलता है कि आगे शहनजियान कहाँ पर है, क्या वो यहाँ पर नहीं आया। तभी एक पर्सन बोलता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि जो शहनजियान है उसने कल ही जो ब्लैक विंड गैंग थी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।